अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जी सब सभी को पता है कि रिसेंटली जेके बोस ने क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर किया हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन एरियाज़ का। उसमें अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एक या दो सब्जेक्ट्स में बैक है, यानी कि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे फेल है। अब उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट क्या मतलब लगभग सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे किसी ने कास्ट का एंट्रेंस दिया है, किसी ने बोपी का एंट्रेंस दिया है, किसी ने यहाँ पे CUET का फॉर्म फिलअप किया है। तो अब वो कैंडिडेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या हमें हमारी एक सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट में अगर हमारी रेपियर आ रही है तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में। तो इसी के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का रेपियर है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देखिए, ये जानने के लिए आपको हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, चाहे आप जेके बोपी के अंडर किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कास्ट के अंडर किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, या CUET के अंडर किसी भी डिग्री कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, या मेडिकल कॉलेज जो भी हमारे हैं, मेडिकल कॉलेज या डिग्री कॉलेज, उसमें चाहे आप डिप्लोमा के लिए ले रहे हो या डिग्री के लिए एडमिशन ले रहे हो, उन सभी कॉलेज की जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें एक पॉइंट हर जगह पे आपको कॉमन है। उसमें यहाँ पे आपका 12th पासिड होना चाहिए, यानी कि 12th जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए विद मिनिमम 40% मार्क्स अगर आप रिजर्वेड कैटेगरीज हैं, और मिनिमम आपको 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप किसी ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपका क्लियर इंडिकेशन है कि जिन कैंडिडेट्स की यहाँ पे एक या दो या तीन सब्जेक्ट्स में रेपियर है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता, चाहे फिर आपका जो है वो कुछ भी एक या दो सब्जेक्ट्स में रेपियर हो। तो वो आपका चाहे आपने इंट्रेंस दिया है या नहीं दिया है, तो अब आपके इंट्रेंस का यहाँ पे कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं रहने वाला, क्योंकि हर कॉलेज वाले आपको जो है वो 12th पास मांगते हैं। वो आपको ऐसा नहीं मांगते हैं कि आपके दो सब्जेक्ट में बैक है, तीन सब्जेक्ट में बैक है, एक सब्जेक्ट में बैक है, आप एडमिशन दे दो। ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। चाहे जिन कैंडिडेट्स मतलब जिन कोर्सेज में मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो जाती है उनमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पर रैंक बन जाएगी। जब आपका 12th के मार्क्स ही नहीं है आपके पास, आपको कोई एक दो सब्जेक्ट में रेपियर है, तो ऑब्वियसली आपका मेरिट वहाँ पे नहीं बन सकता है। तो दैट्स क्लियर इंडिकेशन कि जिन कैंडिडेट्स का एक दो सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट में रेपियर है उन कैंडिडेट्स ने अगर बोपी का एंट्रेंस दिया है, कास्ट का एंट्रेंस दिया है, CUET का एंट्रेंस दिया है, तो उसका इनको कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब आप स्टूडेंट कहेंगे कि हमारा जो यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन है उसके हिसाब से जो बाइएनुअल होंगे उनका एग्जाम तो अगस्त में होगा, तब तक तो हमारे एडमिशन मिलना चाहिए। देखिए, अगस्त में आपका एडमिशन एग्जाम अगर हो जाता है तो सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे कॉलेजेस में पहला सेमेस्टर लगभग 60% निपट गया होगा, तो वो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप जब सितंबर अक्टूबर तक एडमिशन वहाँ पे मतलब अपना पास कर लोगे, या फिर क्या पता आपका फिर से रेपियर आ जाए या पास भी हो जाए, तो वो फिर आपको इस ईयर मेरे ख्याल से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ईयर में एक ही बार एडमिशन होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में भी और डिग्री कॉलेजेस में भी, ठीक। तो उसका यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी फिर कॉलेजेस तक खुद है, जब कॉलेज वाले काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकालेंगे वो आपको उस टाइम बता देंगे। लेकिन हर साल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रेपियर वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक। तो इसलिए अगर आपको एक दो सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट में बैक है तो आप अपना जो एग्जाम है बाइएनुअल उसकी तैयारी कीजिए, बाइएनुअल अपना क्लियर कीजिए। उसके बाद देखा जाएगा जब आपका बाइएनुअल का रिजल्ट आ जाएगा, फिर कॉलेज वालों के पास अगर इनटेक कैपेसिटी उस टाइम होगी तो मे बी वो आपको एडमिशन उस टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी काउंसलिंग वगैरह चलने में उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो वो फिर कॉलेज वालों तक है, यूनिवर्सिटी वालों तक है, वो क्या उसमें करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो है अगर आपको दो तीन सब्जेक्ट्स में एक दो सब्जेक्ट में बैक है तो आपको फिर बेनिफिट नहीं है कोई एंट्रेंस देने का, क्योंकि हर एंट्रेंस में आपको 12th की मार्कशीट मांगते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली अगर आपने फॉर्म फिलअप किया उसमें आपने अपीयर्ड वाला ऑप्शन डाला था, तो उसमें भी हाईलाइट करके मेंशन ही था कि आपका जब काउंसलिंग होगा उस टाइम आपके पास 12th की मार्कशीट होना कंपलसरी है। अगर आपका पास है तो ही आपको फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, अगर आपका पास नहीं है, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको फर्दर प्रोसेस के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा। तो ये था थोड़ा सा डाउट स्टूडेंट्स का जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। बाकी कोई और डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी अपडेट इसके साथ जुड़े रहिए हमारे साथ यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम